समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लोग बड़े सुकून से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। यहाँ के लोग मेहनती, ईमानदार और एक दूसरे की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। गांव का माहौल बेहद शांतिपूर्ण था और लोग अपने छोटे से गांव में खुश और संतुष्ट थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव में अजीब घटनाएं होने लगी जो सभी के लिए हैरान कर देने वाली थी। गांव के लोग कहने लगे कि रात को उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक महिला को देखा जो पेड़ों के बीच घूमती नजर आती थी। उस महिला के साथ एक अजीब ठंडी हवा का झोंका और डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि यह एक चुड़ैल है जो रात के समय लोगों को डराने के लिए बाहर निकलती है। किसी ने कहा कि वह बगीचे में दिखती है, तो किसी ने कहा कि उसे गांव के पुराने कुएं के पास देखा गया है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे और इस डर से लोग रात में अपने घरों से बाहर निकलने से कतराने लगे। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबके दिलों में खौफ घर कर गया था। इस डर और अफवाह ने गांव के हर व्यक्ति को बेचैन कर दिया था। लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते और रात होते ही सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देते। बच्चों को रात में सोते वक्त डरावने सपने आने लगे और वे रोते रोते जाग जाते। बुजुर्ग लोग भी चिंता में पड़ गए। इस डर ने धीरे धीरे गांव के जीवन में खलल डाल दिया। पूरा गांव एक गहरे डर और अनजानी आशंका में घिर गया था। लेकिन गांव का एक नौजवान था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक बहादुर और समझदार व्यक्ति था। उसने चुड़ैल की इन कहानियों पर यकीन नहीं किया और सोचने लगा कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। उसने इस डर और रहस्य को खत्म करने का ठान लिया। एक रात रमेश ने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें इस चुड़ैल की सच्चाई जानने की योजना के बारे में बताया। सभी दोस्त पहले तो डरे, लेकिन रमेश के हौसले को देखकर उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। वे सभी मशालें और लाठियां लेकर गांव के उस पुराने रास्ते पर गए जहां लोगों ने चुड़ैल को देखे जाने का दावा किया था। रात का समय था और चारों ओर घना अंधेरा था। ठंडी हवा चल रही थी और आसपास के पेड़ पौधों की सरसराहट माहौल को और भी डरावना बना रही थी। दोस्तों के मन में डर था, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत बरकरार रखी और एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ते गए। जैसे ही वे उस पुराने बगीचे के पास पहुंचे, अचानक उन्होंने एक अजीब सी हंसी की आवाज सुनी। आवाज सुनते ही सभी दोस्त सहम गए और डर से पीछे हटने लगे, लेकिन रमेश ने उन्हें हिम्मत दी और उस आवाज की दिशा में बढ़ने का इशारा किया। उन्होंने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक महिला झाड़ियों के पीछे खड़ी है और उन्हें घूर रही है। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन रमेश ने हिम्मत नहीं हारी और उस महिला के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की। पहले तो वह महिला चुप रही, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया और सच्चाई सामने आ गई।
उसने बताया कि वह कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि गांव की ही एक बूढ़ी महिला थी जिसका नाम सुमित्रा था। उसने रमेश को बताया कि वह कई सालों से इस गांव में अकेली रह रही थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसके बच्चे उसे छोड़कर शहर में बस गए थे। गांव के लोग भी उसे नजरअंदाज करते थे और कोई उसकी परवाह नहीं करता था। इस कारण वह बेहद अकेली महसूस करने लगी थी। लोगों की बेरुखी और बेपरवाही ने उसके दिल में गुस्सा और दुख भर दिया था और इसी गुस्से में उसने चुड़ैल का रूप धारण कर लोगों को डराना शुरू कर दिया ताकि गांव वाले उसकी मौजूदगी का एहसास करें और उसे नजरअंदाज न करें। रमेश ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी स्थिति को समझा। उसे एहसास हुआ कि गांव के लोग सुमित्रा के प्रति नाइंसाफी कर रहे थे। रमेश और उसके दोस्तों ने उससे माफी मांगी और वादा किया कि अब से गांव के लोग उसका ध्यान रखेंगे और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। सुमित्रा ने रमेश की बात मानी और अपना गुस्सा छोड़ दिया। उसने रमेश और उसके दोस्तों को माफ कर दिया और वादा किया कि वह अब गांव वालों को नहीं डराएगी। अगले दिन रमेश और उसके दोस्तों ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सुमित्रा की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि सुमित्रा कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि गांव की ही एक अकेली और दुखी महिला थी, जिसे गांव के लोगों की उपेक्षा ने इस हद तक पहुंचा दिया था कि उसने उन्हें डराने का फैसला किया। सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सुमित्रा से माफी मांगी। गांव के लोगों ने वादा किया कि अब से वे सुमित्रा का ख्याल रखेंगे और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। इसके बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। सुमित्रा अब गांव के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगी और गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। गांव का डर खत्म हो गया और लोग पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे। रमेश की हिम्मत और समझदारी ने पूरे गांव को एक सबक सिखाया कि हमें अपने समाज के हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए और किसी को अकेला महसूस नहीं होने देना चाहिए। इस घटना के बाद गांव में सभी ने मिलकर एक दूसरे का साथ देने का वादा किया और गांव में हमेशा के लिए खुशहाली लौट आई। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो।